जय श्री कृष्णा दोस्तों, कान्हा जी की कृपा के साथ एक बार फिर से आप सबका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज जिस केस स्टडी के बारे में आपसे बात करी जा रही है वो है दिल्ली के एक शख्स हैं, उनके केस स्टडी के बारे में आपसे डिस्कशन किया जा रहा है। उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि उनके घर में जैसे ही कोई खुशी आती तुरंत हाथों हाथ जो है कोई ना कोई परेशानी आ जाती। जैसे ही वो थोड़े से रिलैक्स होते, किसी भी रूप में रिलैक्स होते और एक संग टेंशन्स फिर से आ जाती। अब वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या कारण है कि हम जैसे ही थोड़े से जो है लाइफ को एंजॉय करने लग जाते हैं, एकदम से फिर ऐसे टेंशन्स आती हैं कि वो एंजॉय हमारा कहाँ चला गया वो उसको भूल ही जाते हैं और टेंशन्स में डूब जाते हैं। और इस चीज़ को करते करते उन्हें जो है 4 साल हो गए थे। 4 साल से वो इतना परेशान थे कि वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे थे कि कारण क्या है ये। तो उन्होंने कई लोगों से कंसल्ट किया, नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन जो है जब उन्होंने हमसे कंसल्ट किया तो हमने इसके लिए हमने उनके घर का मैप मंगवाया और उसमें जब हमने जो है सर्च मारा तो उसमें हमें क्या पता लगा, उसमें हमें ये दिखा कि जो है टेंशन्स क्या है बैकअप हो रही हैं। टेंशन्स बैकअप हो रही हैं। और टेंशन बैकअप क्यों हो रही हैं? बैकअप कौन करता है? बैकअप करता है इन्वर्टर, ठीक है। और टेंशन्स क्या है? ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट की डायरेक्शंस आपको टेंशन भी देती है, आपको रिसर्च भी देती है। तो ईस्ट साउथ ईस्ट में जो है उनका इन्वर्टर था, ठीक है। अब आप कहेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या है? ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है। महावास्तु के 16 जोन के अकॉर्डिंग इसको डिवाइडेशन किया गया है। और ये जो डायरेक्शन है ये आपकी क्या डायरेक्शन है? ये डायरेक्शंस आपके जो है आपके जो आप सोचते हैं, जो आप करना चाहते हैं उसको जो है गहन मंथन करके बहुत सोच समझ के जो है उसको सफल करवाता है। ये डायरेक्शन जो है उसको फाइनलाइज कराती है ये डायरेक्शन। और यदि ये इम्बैलेंस हो जाती है तो उस कंडीशंस में क्या है कि आदमी सोच नहीं पाता, बिना सोचे समझे डिसीज़न जो है गलत लेने लग जाता है, जल्दबाजी में काम करने लग जाता है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो है आप देख रहे हैं कि इन्वर्टर आ गया। अब ईस्ट साउथ ईस्ट मैंने आपसे कहा कि जो है जल्दबाजी में काम होते हैं। और जल्दबाजी में काम होने का मतलब क्या है कि जब भी कोई जैसे रिलैक्सेशन हुई तो जल्दबाजी में तुरंत टेंशन आई और टेंशन पे इन्होंने बिना सोचे समझे लागू करने लग गए अपने काम को। अपने जो भी आइडियाज़ हैं, टेंशन क्यों आई, क्या कारण है, उसके बारे में ना सोच के सीधा उस पर जो है रूल्स अप्लाई कर दिए, इस टेंशन को रिमूव करो। तो टेंशन्स तो रिमूव नहीं होती, लेकिन वो टेंशन्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कारण क्या है? बैकअप होती रहती हैं टेंशन्स ईस्ट साउथ ईस्ट में इन्वर्टर होने के कारण। तो ये जो है आपको मैंने जैसे कहा कि ईस्ट साउथ ईस्ट आपकी क्या है, ईस्ट साउथ ईस्ट आपकी गुडविल भी जो है ख़राब करती है और गुडविल बनाती भी है, गुडविल ख़राब भी करती है। दोनों ही डायरेक्शंस, दोनों ही सिम्टम्स इसमें आते हैं। अगर ये आपकी ईस्ट साउथ ईस्ट जो है डायरेक्शंस आपकी बैलेंस है तो आपके नाम ख्याति सब कुछ बढ़ता है, लाइफ में गुडविल अच्छी बढ़ती है, आप कमिटमेंट टाइम पे पूरा कर पाते हो। और अगर नहीं है ये बैलेंस तो फिर आपका ये भी कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाता। आप लोगों से कहते हो कि हम आपका काम कल तक हो जाएगा, लेकिन वो काम आप जो है 10 दिन तक भी पूरा नहीं करते, क्योंकि ईस्ट साउथ ईस्ट आपका क्या है, कमिटमेंट की डायरेक्शन है। उसमें इम्बैलेंसिंग आपको ये मजबूर कर रही है कि आप अपना काम समय पे ना करें। अब यदि यहाँ पे इन्वर्टर आ गया तो इन्वर्टर होने से क्या होगा? वही परेशानियाँ बैकअप होती रहेंगी। रिलैक्सेशन जो है बैकअप होगा, लेकिन साथ में परेशानियाँ भी बैकअप हो रही हैं। तो इसलिए अगर किसी के घर में ईस्ट साउथ ईस्ट में इन्वर्टर है तो वो ये सिम्टम्स मैच करके देखें। मैंने जो आपको अभी केस स्टडी बताई है इसमें जो है हाथों हाथ जैसे उनके जो है हमने जो है चेक किया मैप, उसमें हमें ईस्ट साउथ ईस्ट में इन्वर्टर मिला और उसको हमने रिमूव कराया। तो उनके 10 दिन बाद ही जो है उनको जो है फ़ोन आया कि मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है, कुछ अच्छा फील हो रहा है। तो मैंने कहा आपको अच्छा फील नहीं होना है, आपको ये देखना है कि अब आप आगे जो है कोई सिम्टम्स आपके संग होता है, आप जैसे ही रिलैक्सेशन महसूस करते हो उसके बाद फिर से टेंशन्स आपकी आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि नहीं, रिलैक्सेशन तो हमें महसूस हो रहा है लेकिन टेंशन्स अभी तो नहीं आ रही। मैंने कहा नहीं आ रही तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि हमारी जो रेमेडीज़ वर्कआउट कर रही है, क्योंकि हमारा सारा काम किस पे है? सारा काम हमारा हमारे जो है सिम्टम्स पे डिपेंड करता है, हमारे सिम्टम्स हमारे संग कैसे हो रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको छोटी सी एक रेमेडीज़ बताई है, छोटी सी केस स्टडी बताई है, इसे आप अपने घर पे भी अप्लाई करके देखिए। अगर ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका इन्वर्टर रखा है और आपके संग ये प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे ही आप जो है कुछ भी अच्छा महसूस करते हैं तुरंत हाथों हाथ फिर कुछ ना कुछ गलत होने लग जाता है, तो आप उस इन्वर्टर को वहाँ से रिमूव करिए। कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि चलो इसकी रेमेडीज़ कर लें, लेकिन अगर रिमूव करने से हमें जो है बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो हम उसको रिमूव करें या शिफ्ट करें उसे, तो वो ज़्यादा बेस्ट है।
ठीक है ना। जो अच्छी डायरेक्शंस है, आपको अब ये भी बता रखा है आपको कि कौन सी अच्छी डायरेक्शंस है, उसमें इसको जो शिफ्ट करिए तो आपको 100% जो है रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा। ठीक है दोस्तों, तो आज इस केस स्टडी के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन किया है। और हाँ, एक बात और, ये जो आपको मैंने केस स्टडी जो बताई है, इससे ही रिलेटेड काफ़ी बातें जो है हमारी ग्रह शक्ति महावास्तु बुक में भी है डिस्कस करी गई हैं, जो मार्केट में तो नहीं आई है, हमारे द्वारा ही आपको मिल पाएगी। आप चाहें तो उसको ख़रीद सकते हैं। उसमें इसी से केस स्टडी से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी बातें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको बुक परचेज़ करनी पड़ेगी। तो आप चाहे इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा जो है आपका ये कोर्स भी चालू है। कोर्स जो है अब जो है अभी 14 तारीख को महावास्तु का है। आप चाहे तो इसको अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा जो है अब जो है फुल कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि जिसमें 5 कोर्स जो है इंक्लूड होंगे, वो भी आपको जानकारी अवेलेबल हो जाएगी। फ़िलहाल जो है अभी 14 जुलाई से स्टार्ट है। कोई इसको कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो वो कर सकता है। और इसके अलावा जो है आपका कोई नक्शा बनवाना चाहता है घर का, तो वो भी हमसे बात कर सकता है। वास्तु के अकॉर्डिंग नया नक्शा बनवाना चाहता है, और घर का कोई वास्तु चेक करवाना चाहता है। जैसे इस केस स्टडी में आपने देखा कि इस बंदे को ये परेशानी थी, और मात्र एक जो है मैप शेयर करके उसने जो है हमसे ये बात पूछी, और हमने उसका जवाब दिया, और उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसे हाथों हाथ मिला। तो आप भी इस चीज़ को जो है करके देखिए, और कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप पे अपना मैप शेयर कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा को हम यही ख़त्म करते हैं, और अगली जो है वीडियो में एक नई केस स्टडी के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्ण।